नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर महान संत कबीर का एक और दोहा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। संत कबीर दास जी का वह दोहा है, जैसी संगति बैठिए तैसी ही फल होए, कोयला लेकर हाथ में कालिक लागे सोए। दोस्तों, जैसी आप संगति करते हैं, जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आप भी कुछ कुछ वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं। उस संगति का असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है। जाने अनजाने आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। जिस लोगों का भी साथ आपको मिलता है, उसका प्रभाव आप पर ज़रूर पड़ता है। हर चीज़ अपना प्रभाव छोड़ती है, अपना आकर्षण हर चीज़ में होता है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव हो या कोई जीवित, उसका असर उसके ऊपर पड़ता ही है। जैसे आप अगर कोयले को हाथ में लेंगे तो उसकी कालिक आपके हाथ को छुएगी ज़रूर, वो कालिक लग ज़रूर जाएगी। किसी सुगंधित फूल के बगीचे में आप जाएंगे तो कुछ सुगंध आपके ऊपर पड़ेगी, आपके ऊपर कुछ ऐसी सुगंध का असर होगा कि वह सुगंध आपके ऊपर कुछ दिन बनी ही रहेगी। या यूँ कहें, ये उसका आभास, उसका प्रभाव आपके ऊपर कुछ पल से लेकर कुछ दिन तक रह सकता है, एक फूल के बगीचे में जाकर। और स्मृति का प्रभाव तो कई वर्षों तक रह सकता है। लेकिन जैसी संगति, मतलब जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि वो फिर आजीवन आपका पीछा नहीं छोड़ता। आप उठते बैठते उसी के प्रभाव में रंग जाते हैं, उसी के जैसे हो जाते हैं, होना शुरू होते हैं और फिर होते होते पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। इसीलिए बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि सत्संग अच्छे लोगों का साथ करिए। उनके साथ से आपके भीतर वो बुराइयां खत्म होंगी और वो अच्छाइयाँ आएंगी, जिसका आपके जीवन पर अच्छा असर पड़ेगा। और अगर आप कुछ बुरे व्यक्तियों का साथ पकड़ते हैं, वो आपको कुछ देर के लिए बड़ा मज़ा देती हैं, एक प्रसन्नता देती हैं, एक खुशी देती हैं, कुछ क्षणिक खुशी, कुछ थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा सा खुश कर जाती हैं। लेकिन आप फिर उसमें और प्रभावित होते हैं और डूबते चले जाते हैं और उनका साथ जोड़ते चले जाते हैं। और फिर क्योंकि वह अच्छे लोग नहीं हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर भी वैसा ही पड़ता है और फिर आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। आप भी एक बुरे व्यक्ति हो जाते हैं अगर किसी बुरे व्यक्ति का आपके साथ हो तो। अब जैसे कोई नशा करता है, तो वो नशा कर रहा है और आप अभी नशा करना आपने शुरुआत नहीं किया, आपने शुरू नहीं किया, लेकिन वो आपका मित्र बन गया है। एक नशेड़ी व्यक्ति आपका मित्र है, आपके विचार मिलते होंगे, लेकिन क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं कि वो अच्छे नहीं हैं, वो आपके साथ घूमता फिरता है, आप उसे देखते हैं, हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं, आपको खुशी मिलती है उसके साथ रहने में। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको शायद कहे कि देखो, थोड़ा सा ये नशा चख के देखो मेरी खातिर, थोड़ा इसमें चखने में क्या बुराई है, तुम भी तो जानोगे कि अच्छा है कि बुरा है। अब क्योंकि एक मित्र कह रहा है, वो तुम्हारे साथ उठता बैठता है, वो तुम्हारे साथ सब बातें करता है, घूमता फिरता है, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हारा परम मित्र है, तो तुम कहते हो ठीक है, थोड़ा लेने में क्या बुराई है, कौन सा मैं नशे का आदी हूँ, एक दिन ले लिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और आपने उस नशे का स्वाद अपने जिह्वा पर रख लिया, उसका स्वाद ले लिया, मित्र की बात रख ली कि वो बुरा नहीं माना, कि ठीक है उसने कहा और मैंने उसकी बात मान ली। अब जब आपने उसका एक बार अपनी जिह्वा पर स्वाद ले लिया, फिर आप एक सीढ़ी चढ़ गए और एक कदम कहते हैं बढ़ाने का मतलब है आप उस रास्ते पर अब चल ही पड़े। एक कदम बढ़ाना मतलब कि वो रास्ता अब आपके लिए खुल गया है। फिर जाने अनजाने फिर कभी वो फिर आपसे कहेगा कि अरे उस दिन तो लिया था, क्या फ़र्क हुआ, आज मेरा जन्मदिन है या आज मेरा ये विशेष दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, तो इसमें थोड़ा सा लेने में क्या फ़र्क पड़ेगा।
या किसी त्यौहार के दिन आपको वो आमंत्रित करेगा या किसी पार्टी में, फिर वो कहेगा थोड़ा सा मेरी खातिर, और फिर आप वो नशा अपने जिह्वा पर लेंगे, स्वाद लेंगे और कहेंगे ठीक है, आज ये विशेष दिन है, आज इसका जन्मदिन है, तो इसकी खातिर थोड़ा सा ले लेता हूँ नशा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कौन सा रोज़ रोज़ नशा करता हूँ, कौन सा मैं इसका आदी हूँ। फिर आप ले लेंगे वो नशा, उसकी बात रख लेंगे, उसे प्रसन्नता होती आपको भी होगी, और फिर ये क्रम और आगे बढ़ेगा। अब एक कदम से आप 2 कदम पे आगे बढ़े, अब सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, आप और आगे चलते चले जा रहे हैं और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि किसी दिन आप अकेले में एकांत में होंगे और लगेगा कोई साथ नहीं। फिर आप सोचेंगे उस दिन लिया था, कोई फ़र्क नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ तो दिखाई नहीं पड़ी कि मैं नशे का आदी हूँ, तो आज मैं खुद ही लेके देखता हूँ, थोड़ा सा लेने में क्या जाता है। फिर आप उस नशे को अपने भीतर लेंगे और ये सोचेंगे कि इससे क्या मैं कोई नशे का आदी थोड़ी हो जाऊँगा, आज ले लेता हूँ। आज मेरा मित्र नहीं है, लेकिन मैं स्वतः अपने ही आप इसे ग्रहण कर लेता हूँ। फिर एक बार आपने जब उसे अपने भीतर अपने ही आप उसे ले लिया, आप तीसरा कदम आगे बढ़े, अब आप मंजिल की ओर नज़दीक आ रहे हैं, नशे की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप चौथे कदम पे आ जाएंगे, आप फिर ले ही लेंगे। जब कभी आपका मित्र वो नशा कर रहा होगा तो आप कहेंगे लाओ थोड़ा सा, मैं कौन सा नशे का आदी हूँ, तुम्हारा साथ है तो आज ले लेता हूँ, वैसे मैं कभी नशा लेता नहीं। फिर वो जब कभी लेगा तो आप उसकी बात रखने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए आप नशा करने लगेंगे, क्योंकि वो भी खुश होगा और आप भी प्रसन्न रहेंगे। फिर आपका एक ग्रुप है, एक आपका साथ ऐसा है कि जिसमें वो नशे के सब आदी लोग हैं, तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। फिर आप उनके साथ सहयोग के लिए नशे के आदी आप भी हो जाएंगे, आप भी लेने लगेंगे वो नशा उनकी प्रसन्नता के लिए, और अपने को उस व्यवहार में ढालने के लिए आप भी उनका सहयोग करेंगे, जिससे कि उनको भी प्रसन्नता हो और आप उनका सहयोग कर रहे हैं तो आपको भी प्रसन्नता हो। तो एक ये सहयोग, एक व्यवहार बनाने के लिए आप उनका साथ देना शुरू करेंगे, और जैसे ही आपने साथ देना शुरू किया, वो 5वां कदम होगा आगे बढ़ने का। और फिर उसके बाद किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो मित्र आपको कभी नहीं कहेगा कि नशा लो, क्योंकि अब आप नशे के आदी हो चुके हैं। अब आप अनजाने जब कभी आपका मन करेगा आप नशा लेना शुरू कर देंगे। वो छठा कदम होगा जिस दिन आप अपने आप ही लेना शुरू करेंगे, और फिर वो कभी अंत नहीं होगा। फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसे अनगिनत कदम चलते चले जाएंगे और आप नशे के आदी हो चुके होंगे। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई उसी सत्संग से, उस बुरे व्यक्ति के साथ से जो नशे का आदी था। बुराई आपने शुरू में ही देख ली थी कि वो नशा करता है और आप नशा नहीं करते। आप ये भी भली भांति जानते हैं कि नशेड़ी व्यक्ति का साथ अच्छा नहीं होता। आप सब कुछ जानते हैं। आप ये दोहा भी आपने सुना होगा कि बुरे लोगों की संगत का असर बुरा ही होता है। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्योंकि आपका बोध गहरा नहीं, आपकी समझ उतनी प्रगाढ़ नहीं, आप कभी ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, आप एकांत में कभी अपने से बात नहीं करते, आपकी अपने से पहचान नहीं है, मुलाकात नहीं है। आपकी अपनी मित्रों से पहचान है, परिवार से पहचान है, अपने रोज़गार व्यवसाय से पहचान है, अपने ग्राहकों से पहचान है। आप नौकरी करते हैं तो आप अपने अधिकारियों से आपकी पहचान है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आपकी पहचान है, लेकिन आपकी पहचान स्वयं से नहीं है। स्वयं से आप अनजाने हैं। कभी मौका ही नहीं मिला स्वयं से बात करने का, कभी साक्षात करने का अवसर ही नहीं आया कि हम अपने से भी बात कर सकें, अपने को देख सकें। हम तो सिर्फ एक आईने के सामने कभी अपने को खड़े हुए देखते हैं, बाल संवार लेते हैं, चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा लेते हैं, कपड़े को देख लेते हैं कि हाँ ठीक से पहने हैं, सुंदर हैं। बस बात खत्म हो जाती है कि हम एक शारीरिक बाह्य आवरण तो अपना देख लेते हैं,
सुंदरता तो देख लेते हैं, लेकिन अपने भीतर के उस सूक्ष्म शरीर को नहीं देखते, अपने भीतर के वो भाव को नहीं देखते, अपने भीतर की अंतर आत्मा को नहीं देखते, अपने भीतर के वो अदृश्य जगत को नहीं देखते, उस अध्यात्म में उतरते नहीं आप। तो आपके अपने भीतर देखने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही आप उस बारे में कभी कोशिश करते हैं। आप दर्पण में अपने को देखते हैं और सोचते होंगे कि मैंने अपने को देखा है, मैं अपने को पहचानता हूँ, लेकिन ये झूठ है। आप अपने को नहीं पहचानते, ना जानते हैं। जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनता है वो सिर्फ आपका बाहरी खोल है, आवरण है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके भीतरी चेतना से, आपके भीतरी अंतर आत्मा से। उससे कोई भी असर नहीं होता आपके उस आध्यात्म जगत से। तो जब आपका देखने का नज़रिया बाहर ही बाहर होता है तो आप अंदर के उस चेतना तक, उस तक पहुंच नहीं पाते और फिर आपको उन शब्दों का, उन आध्यात्मिक बातों का, उन गहराइयों का कोई बोध नहीं होता, कोई असर नहीं होता हम पर। इसीलिए बहुत सीधे साधे लोग और ये बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भी गलत संगत में पड़ ही जाते हैं। पढ़ इसलिए जाते हैं कि बुद्धि का और आपकी अंतर चेतना से कोई संबंध नहीं। बुद्धि तर्क से प्रगाढ़ होती है और निखरती है। बुद्धि सीखती है, बुद्धि ज्ञान को इकट्ठा करती है, बुद्धि स्मृति का केंद्र है। जितना आप सीख लें वो बुद्धि में भर जाता है। उस बुद्धि से, उस अंतर चेतना से कोई संबंध बन नहीं पाता, क्योंकि अंतर चेतना का संबंध हमारे ध्यान से है, हमारे मेडिटेशन से है, हमारे होश से है। और जब तक आप मेडिटेशन या ध्यान नहीं करेंगे, जब तक आपका होश उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आप चाहे जितना बुद्धिमान हो, आप चाहे जितने उच्च पद पर हों, आप चाहे जितना ज्ञानी हों, आप सब कुछ जानते हों, लेकिन आप गलत संगत में पड़ ही जाएंगे। आपके भीतर वो सारे विकार, वो सारे नशा उतर ही जाएंगे। आपके भीतर वे सभी बुराइयां आ ही जाएंगी, क्योंकि आपने अपने को पहचाना नहीं, जाना नहीं, अपने को कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। तो आप इन सब बातों को समझ नहीं पाएंगे और उस बुराई में उतर जाएंगे। आप समझना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा संत कबीरदास जी के इन बहुमूल्य दोहों का अर्थ। बात तो बहुत सरल है, बुद्धि से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसमें क्या बुद्धि लगाना कि जैसी संगति बैठिए तैसी ही फल होए। इसमें क्या दिमाग लगाना, ये तो हम जानते हैं कि बुरे आदमियों का असर होता है। अब आप अपने आसपास देखिए, एक बुद्धिमान लड़का है जिसने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत अच्छे नंबरों से वह पास होता है, क्लास में फर्स्ट आता है, कंपटीशन बीट करता है और एक उच्च अधिकारी के पद पर पहुंचता है। सभी लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए इतने उच्च पद पर वह पहुंचा, एक बड़ा अधिकारी बना, एक आईएएस अफसर बन गया वो, या आईपीएस। लेकिन आप उसे देखेंगे बाद में, जब वो अधिकारी बन चुका होगा, तो शायद वो नशा ज़रूर कर रहा होगा। उसे नशे की लत होगी ज़रूर, या नहीं भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अधिकांश में ये देखा गया है वो अधिकारी शराब ज़रूर पी रहा होगा और वो ऐसे लोगों का संगति कर रहा होगा जो बुरे लोग हैं। बुद्धिमान वो बहुत है, लेकिन कैसे उसके अंदर ये विकार आया, कैसे वह नशे की तरफ आकर्षित हुआ, ऐसा कैसे हो गया? बुद्धिमान तो बहुत था, जानता सब कुछ था, फिर कैसे उस रास्ते पर चला जहाँ ये कुसंगति, जहाँ उसका ये कुसंगति का असर हुआ और इस बुराई से वह लिप्त हुआ? क्या कारण था? आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी? क्या वो जानता नहीं था? क्या उसके पास किसी चीज़ की कमी थी? क्या कारण था कि वह नशे की तरफ आकर्षित हुआ? उसका सिर्फ इतना कारण था कि बुद्धि तो उसकी बहुत निखर गई, पढ़ लिख कर स्मृति उसकी बहुत विकराल हो गई, बहुत कुछ उसकी स्मृति में भर गया, बहुत कुछ ने सीख लिया। लेकिन वो सब जो सीखा वो सिर्फ हमारे बाहरी जगत को ही और मजबूत बनाता था। उसने हमें ऊंचे पद पर तो पहुंचा दिया, लेकिन हमारी अंतर चेतना से कभी दर्शन नहीं कराया। आध्यात्म से कोई परिचय नहीं है।
तो जब उन गूढ़तम बातों से उसका कोई मतलब नहीं होगा, जब तक उसे अपने से पहचान नहीं होगी, तो बुद्धि कोई वो असर नहीं ला पाएगी आपकी चेतना पर, जो एक चेतना का असर बुद्धत्व पुरुषों को होता है। तो इसीलिए यही कारण है कि अधिकांश पढ़े लिखे लोग भी गलत रास्तों पर चल देते हैं, क्योंकि उनका अपने से तो कभी मुलाकात हुई नहीं, वो अपने को जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते अपने बारे में। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मैं आईएएस हूँ, बस मेरे नाम के आगे एक आईएएस लगा है, आईपीएस लगा है, मेरे नाम पर एक इंजीनियर का टैग लगा है, डॉक्टर का टैग लगा है, एक उच्च अधिकारी का टैग लगा है, एक कर्मचारी का टैग लगा है, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि हमने बुद्धि को ही सब कुछ समझ रखा है और उसी के अनुसार हमारा पूरा जीवन चलता है। हम सब चीज़ बुद्धि और शरीर के ही माध्यम से चलाते हैं, जानते हैं। लेकिन इस बाहरी शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर और है, और इस बुद्धि से हटकर एक अंतर चेतना और है, उसके बारे में हमारा कोई बोध नहीं, ज्ञान नहीं है। और इसी कारण हम उन गलत रास्तों पर चलते चले जाते हैं और फिर उसके अंजाम हमको भुगतने पड़ते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि कैसे मैं उस तरफ चला गया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत कुछ जानता था, फिर मेरे रास्ते कैसे उधर को चले गए, कैसे मैं नशे की तरफ आकर्षित हो गया, ये कैसे सब कुछ हो गया। वो हो ही जाएगा, जब तक आपकी अपनी से पहचान नहीं होगी, हो जाएगा। अगर आप अपने को समय देते, अगर आप अपने से बातें करते, अगर आप अपने को जानते, तो कभी भी आपको कोई भी बिगाड़ नहीं पाता, कोई भी आपको गलत रास्ते पर ले नहीं जा सकता था। जो अपने को जानते हैं, जो अपने को पहचानते हैं, जो अपने से बातें करते हैं, जो अपने लिए समय देते हैं, जो अपने से कभी एकांत में बैठकर स्वयं से ही बात करते हैं, फिर उनको कुसंगति भी कोई असर नहीं करती। चाहे जितने बुरे लोगों के बीच वो बैठा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, कोई भी, क्योंकि वह अपने से बात करता है, वह अपने को पहचानता है, वो अपने भीतर वह देख चुका है, वह अपने सूक्ष्म शरीर को जानता है। वो ये जानता है कि मेरा बाहरी शरीर और है और मेरा भीतरी शरीर और है, मेरी बुद्धि और है, मेरी अंतर चेतना और है, बाहर की संगति और है और मेरा अंतर साथ और है। फिर वो नहीं आकर्षित होता किसी और से, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अपने को पहचानना होगा, अपने को जानना होगा। और जिस दिन आप अपने को पहचान गए, फिर कोई कुसंगति का असर नहीं होगा। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने से पहले तो आपको सबसे पहले उन बुरे लोगों का साथ छोड़ना ही होगा, और तभी आप अपने से बात और अपने को पहचान पाएंगे। नहीं तो आपको वक्त ही नहीं मिलेगा। आप सुबह से शाम तक उन्हीं से बातें करते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी खुशियाँ या जो आपके विचार उनसे मिलते हों, वो आपको आकर्षित करते हैं और फिर आप उन्हीं के दायरे में फंसते चले जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है आध्यात्म की, कि हम भौतिक संसार के जो छोटे छोटे, जो उनसे हमको खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, हम उसी को मूल्यवान समझ के उसे ही एकत्रित करने में जुट जाते हैं। जैसे जब एक छोटा बच्चा कहीं आपके साथ किसी समुद्र के तट पर जाता है, तो वह समुद्र की अथाह सागर की उसकी सौंदर्यता को नहीं देखता, वह जो है सागर की उस विराटता को नहीं देखता, वह तट के किनारे पड़े हुए चमकीले पत्थरों को देखता है, कंकड़ पत्थरों को, उस रेत पर सीप पड़ी हैं, मोतियां पड़ी हैं, उनकी तरफ आकर्षित होता है। उन्हीं सीप, उन्हीं कंकड़ पत्थरों को वो बटोरने लग जाता है, बीनने लग जाता है, उन चमकीले पत्थरों को वो अपनी जेब में भरने लग जाता है, क्योंकि उससे उसको प्रसन्नता मिलती है कि ये आकर्षित कर रहे हैं, ये अच्छे हैं, चमकदार हैं। और फिर उन्हीं कंकड़ पत्थरों की तरफ उसका पूरा ध्यान रहता है, और जो अतल सागर, जो विराट सागर, इतना विराट, जो इतना सौंदर्य है, वो उससे चूक जाता है। वो उन्हीं कंकड़ पत्थर में खोया रहता है और उसे वो अपनी जेब में भरते रहता है। आप देख के उससे हंसते हैं कि क्या ये विराट सागर को नहीं देख रहा, उसकी लहरों को नहीं देख रहा, वो दूर क्षितिज को नहीं देख रहा जहाँ सूर्यास्त और उस सागर का मिलन हो रहा है। कितना सौंदर्य है उस सागर का, उसे नहीं देख रहा है, उसका महसूस, उसका आभास नहीं कर रहा है।
उसे अपने अनुभव में नहीं ला रहा है उस सुंदरता का। कितना प्यारा नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है, और बस ये कंकड़ पत्थर बीन रहा है। इनका क्या मतलब, ये तो कभी भी आके बीन लेगा। इनका क्या अस्तित्व है, ये तो चमकीले पत्थर हरदम पड़े ही रहेंगे। ये सीप तो समुद्र के किनारे पड़े ही रहते हैं, हम उन पर पैर रखकर चलते ही रहते हैं। इसे ले जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, इसे बटोरने से क्या होगा, ये तो हमें हर वक्त मिलेंगे। लेकिन वो जो सुंदरता है, वो जो आकर्षण है सागर का, उसे उसे अपनी आँखों में बिठाना है, उसका अनुभव करना है। आप जानते हैं, और आप उस बच्चे से, उसकी क्रियाओं से आप हंसते हैं, और फिर यही काम तो आप भी करते हैं। आप भी ऐसे काम करते हैं जैसे छोटा बच्चा कंकड़ पत्थर बीनता है। तो आप उस भौतिक जगत में वो जो आपके मित्र हैं, जो आपके किनारे गलत लोगों की संगति है, वो भी कंकड़ पत्थर हैं। उन गलत लोगों का साथ आप करते हैं तो वैसा ही है जैसे छोटा बच्चा उन सागर के तट पर कंकड़ पत्थरों को बीनता है। आप भी वही काम करते हैं, और उससे जो बच्चे को खुशी मिलती थी उन कंकड़ पत्थर सीपियों को बीनने में, वही आपको गलत लोगों के साथ में मिलती है। थोड़ा सा नशा करते हैं वे लोग, थोड़ी उल्टी फजूल की बातें करते हैं, गपशप करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, बेकार का मनोरंजन करते हैं, उसमें आपको आनंद आता है। तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो वो बच्चा कर रहा है, और आपके ऊपर भी कोई हंसता है, और वो हंसने वाला बुद्ध पुरुष कबीर जैसे लोग होते हैं, जो आपको देखकर हंसते हैं कि आप भी उसी बच्चे की भांति हैं, और आप अपने को अभी देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे, जब आप भी अपने को जान पाएंगे, तो आप फिर अपने जैसे काम करने वाले के ऊपर हंसेंगे, और दया और करुणा आपके भीतर आएगी। ये कैसा नादान है, ये गलत लोगों का साथ कर रहा है, ये कंकड़ पत्थर बटोर रहा है, और उस चीज़ से चूक रहा है जो उसके भीतर है, वो विराट सागर। उस विराट सागर से मिलन नहीं कर रहा, उस सौंदर्य को देख नहीं रहा, अपने भीतर के सौंदर्य को पहचान नहीं रहा, अपने भीतर की विराटता को ये जान नहीं रहा, और बस ये गलत लोगों के साथ में पढ़कर ये बेफजूल की बातें और बेमतलब की बातें कर रहा है, घूम रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। तो आपको बोध होगा तो आप भी हंसेंगे दूसरे के ऊपर, और अपने ऊपर भी हंसी आएगी कि मैं भी कैसा मूर्ख था कि उसी बच्चे की भांति मैं भी था, मैंने भी ये सब काम किए जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आपको ये आभास होगा, और जब ये आपको आभास होगा तब आपके समय आपके पास बहुत कम बचेगा। तब आप अपने समय का उपयोग उतना नहीं कर पाएंगे जो समय आपको पहले कर लेना था, क्योंकि समय बहुत सीमित समय में सबको मिला है। जितना समय किसी बुरे व्यक्ति को मिला है, उतना समय किसी अच्छे व्यक्ति को मिला है। संत कबीरदास या बुद्ध या नानक, इन लोगों को भी उतना ही समय मिला जितना एक किसी अपराधी को मिलता है, जितना हमें मिलता है। समय सबको ईश्वर ने एक जैसा दिया है, उम्र लगभग सबकी उतनी ही है, बस कोई थोड़ा जल्दी कोई बाद में, लेकिन उम्र तो लगभग सभी की एक जैसी है, सभी मानवों की। अब उनमें से अगर आप उस जितनी उम्र मिली है, जितना समय आपको मिला है, अगर उसमें आपने कुसंगति करके, गलत लोगों का साथ करके अपना समय बर्बाद किया है, तो वो समय आपका चला गया। अब जो आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, वो समय कम बचा है। तब आपको पछतावा होता है, और तब आपको पीड़ा होती है। लेकिन फिर भी अगर आप तब भी जान जाते हैं, कहते हैं देर से आया अगर, तब भी कोई बात नहीं, उसे समझ तो आई। अगर समझ आ गई तो देर नहीं होती। थोड़ा भी आपके भीतर बोध आ गया, होश आ गया, तो फिर कोई देर नहीं हुई। आप आखिरी समय भी समझे तो कम से कम समझ तो गए। लेकिन यहाँ तो पूरा जीवन ही बीत जाता है और कोई समझ ही नहीं पाता, और जब आखिर में समझता है तब तक उसकी मृत्यु बिल्कुल उसके सिर पर खड़ी होती है। या बहुत लोग तो मर भी जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है, वो समझ ही नहीं पाते, वो जान ही नहीं पाते, वो बस ऐसे ही चले जाते हैं। आए, खाए, पिए, गलत लोगों का साथ किया, नशा पत्ती की, उल फजूल हरकतों में रहे, गलत काम किए, और फिर अपना जीवन त्याग दिया।
तो इस जीवन से बचने के लिए ही संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये समझाते हैं, बताते हैं कि गलत लोगों की संगति ना करिए, क्योंकि वो असर आपको ऐसा करेगा, वो आपको आकर्षित ऐसा करेगा कि आपको अपनी तरफ खींच ही लेगा। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो गलत चीज़ें हैं गलत चीज़ों के प्रति हम बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। अच्छाइयाँ हमें बहुत कम आकर्षित करती हैं, बुराइयाँ हमें बहुत तेज़ी से आकर्षित करती हैं। कारण क्या है? ये मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि बुराई को हम शुरू से ही आगे और आगे लेकर चलते हैं। अब आप अपने स्वयं अपने को रख के देखिए। आप जिस फ़िल्म को देखते हैं, आप जिस फ़िल्म को दीवाने हैं, क्योंकि फ़िल्म हमारी जीवन का हिस्सा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो फ़िल्म ना देखता हो। अगर नहीं देखता तो कोई सीरियल देखता होगा या कोई सोशल मीडिया में बने हुए जो मीम्स हैं उनको देखता होगा। तो आप उनको जब देखते हैं तो आप वो सीखते हैं, आपके भीतर वो एक इंटरेस्ट जगाता है, आपके भीतर एक उमंग लाता है, आपको खुशी लाता है वो मार धाड़ देखना। वो आपको बचपन से आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वो हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। वो जो मार धाड़ है, अपराध है, जो फ़िल्म में दिखाया जाता है, जिसको फ़िल्म वाले मसाला कहते हैं, वो आपके जीवन को बर्बाद करता है। फिर आप उस तरफ बढ़ते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल के बाद किसी सत्संग में नहीं ले जाता, किसी गुरु के पास ऐसे नहीं ले जाता जो गुरु उसको कुछ अच्छी बातें सिखा रहा हो। वो अपने बच्चे को पिक्चर दिखाने ज़रूर ले जाता है, पिक्चर दिखा देता है और ख़ुद भी देखता है। घर में टीवी ऑन करता है और कोई अच्छी पिक्चर रिलीज़ होती है देखता है और बच्चे को भी दिखाता है। आप उसे किसी सत्संग में तो ले नहीं गए, आप उसे पिक्चर दिखाने ज़रूर ले गए। तो क्या सीखेगा वो छोटा सा बच्चा जो अभी अबोध बालक है, अभी अच्छे बुरे की उसे कोई पहचान नहीं। उस फिल्म में जो मार धाड़ ही सब दिखाते हैं, वो सब गलत चीज़ें, जो इस भौतिक जगत की सारी गलत बातें हैं, वो फिल्म में भरी पड़ी हैं। झूठ, कोरा झूठ, उसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं। वो सारा झूठ, वो सारी मार धाड़ जब वो देखता है बच्चा, तो उसकी चेतना, उसकी बुद्धि पर वही असर करती है और वहीं से वो सीखता है और आगे बढ़ता है। और इसीलिए उसे ये सब चीज़ें फिर आकर्षित करनी शुरू करती हैं। उसका सारा ध्यान इसी तरफ केंद्रित रहता है कि कैसे किसी को मारा जाए, कैसे किसी को पीटा जाए, कैसे किसी को दबाया जाए। वो बस इसी की तरफ आगे बढ़ता है, इसी को देखता हुआ चलता है और फिर उसके जीवन में वो सब कुछ आता है जो वो फिल्म में देखता है। और बाद में फिर हम सोचते हैं कि कैसे हम उस तरफ चले गए, कैसे हमारा ध्यान इस तरफ आया, हम कैसे बिगड़ गए। लेकिन उसका कारण सिर्फ यही था कि हमने बचपन से ही वो सारी चीज़ें सीखी हैं जो हमें गलत रास्तों पर ले गई हैं। तब हम उन सब चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं और तब हमारा ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ जाता है। और फिर अपने घरों में भी जो हम बातें करते हैं, अपने घरों में भी जो लड़ते झगड़ते हैं, उसका असर भी उस बच्चे पर पड़ता है। जैसा भी हम करते हैं वह बच्चा सीखता है और फिर जो सीखता है उसे ही अपने जीवन में लागू करता है और फिर उसके परिणाम हम सभी देखते हैं। तो हमारी शुरुआत ही ऐसी है जो गलत चीज़ों के आधार पर बनी है और उन फिल्मों को हम देखते चले जाते हैं और फिर उनसे सीखते चले जाते हैं। अपने परिवार, अपने समाज से जो सीखते हैं फिर उसी की तरफ आकर्षित होते हैं और इसीलिए बुराइयां हमें अपनी तरफ आकर्षित करती चली जाती हैं और हम सोचते हैं कि कैसे हुए हमें आकर्षित कर लेती हैं। हम तो इतने प्रज्ञावान थे, हम बुद्धिमान थे, फिर भी हम कैसे उस तरफ चले गए? क्योंकि आपको बचपन से उसी में रंगा ढंगा गया है। आपको बचपन से ही वो सब सिखाया गया, वो सब चीज़ मिला है जो इन गलत चीज़ों को आकर्षित करता है। जो भी आप गलत लोगों का साथ देखते हैं, गलत लोगों का साथ करते हैं, वो सिर्फ यही सब चीज़ें जो आप सीखते चले आ रहे हैं, यही सब सिखाती चली जा रही हैं। तो सबसे पहले अगर इन फिल्मों को देखना आप बंद करें। जब आप फिल्मों को देखना बंद करेंगे तो जो फिल्म बनाते हैं वो भी बंद कर देंगे।
क्योंकि जब आप देखेंगे नहीं तो फिर किसको दिखाने के लिए वो इतना पैसा खर्च करके, इतनी मेहनत करके फ़िल्म बनाएंगे। 400-500 करोड़ या उससे भी ज़्यादा 1000 करोड़ के बजट की फ़िल्में होती हैं। वो इसमें इतना पैसा खर्च करके बनाते हैं, और बनाते क्या हैं वो सब आप देखते ही हैं। उसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं, सब झूठ, और जो कुछ भी है सब मार धाड़ दिखाते हैं, गलत चीज़ें दिखाते हैं, और उन चीज़ों को दिखाते हैं जिन्हें हम बुरा कहते हैं। वो आदमी देखता है और फिर वो बच्चा भी देखता है, और फिर वो हम उसी सीखते हैं। आज आप एक प्रयोग करके देखिए, किसी भी बच्चे को, चाहे वो कोई अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे जैसा हो, आप उसे पूछिए कि संत कबीर के कुछ दोहों के बारे में बताइए, नानक ने क्या कहा वो थोड़ा बताइए, या बुद्ध ने ध्यान कैसे किया, या ध्यान के बारे में कुछ करके दिखाइए। वो नहीं बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि ये फलां फिल्म का हीरो कौन है, इस फिल्म में उस हीरो हीरोइन ने कैसा काम किया है, कौन सी फिल्म तुमने देखी है जो तुम्हें अच्छी लगी, वो फटाफट कई फिल्मों के नाम गिनाएगा। वो कई हीरों के बारे में बताएगा, हीरोइनों के बारे में बताएगा, बजट के बारे में बताएगा, आने वाली फिल्म के बारे में बताएगा, सब कुछ बताएगा, जैसे कि उसके बिल्कुल स्मृति में सब कुछ भरा पड़ा है। और लेकिन उन बुद्ध पुरुषों के बारे में, उस अध्यात्म के बारे में उसे ज़रा भी जानकारी नहीं, और इसी अध्यात्म से ये शांति, ये सुकून, या आनंद निकलता है। तो फिर जो वो सीख रहा है उससे तो उसे बेचैनी और उससे वही दुख ही मिलेगा। तो जब इतना सब कुछ वो जानता है, इतना सब कुछ उसे जो आकर्षित करता है, वही है कुसंगति का असर, वही है इन फिल्मों का असर, वही है जो हम सीखते हैं। और हम खुद ही प्रेरित करते हैं, खुद ही अपने घर में टीवी लगवाते हैं। आप टीवी देखते हैं, आप टीवी में कितना क्या कुछ देखते हैं। आप ज़रा एक बार अपना चार्ट बनाइए कि मैं उसमें देखता क्या हूँ, तो आप पाएंगे उसमें से आप 99% वो चीज़ देखते हैं जो कोई अर्थ की नहीं है, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जो झूठ है, जो गलत है, जो हमें गलत की तरफ ले जा रही है। वो भी तो एक संगति है। ज़रूरी नहीं कि संगति किसी आदमी की हो, संगति आप यंत्र की भी हो सकती है, टीवी की भी हो सकती है, फिल्म की भी होती है, और आपके सोशल मीडिया की भी संगति है। और ये तो सबसे बड़ी संगति है। आप सोशल मीडिया अपने मोबाइल पर क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। आप जो यूट्यूब पर देखते हैं, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, क्या देखते हैं, आप ज़रा खुद एक बार अपने से विचार करके देखिए, सोचिए, और तब आप पाएंगे कि जब मैं इतना देखता हूँ तो मेरा बच्चा क्यों नहीं देखेगा। वो आपका ही तो बच्चा है। और फिर आप उसे देखकर जो समय बर्बाद करते हैं, जो आपके भीतर उथल पुथल होती है, जो वासना जगती है, जो इच्छाएं प्रज्वलित होती हैं, वो किस तरफ ले जाती हैं। क्या आप वो चीज़ देखते हैं कभी जो कुछ अच्छा है? हर बुराई के साथ कुछ अच्छाई भी होती है, और कुछ अच्छाइयों में बुराइयां भी होती हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसे कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं और कौन सी चीज़ लेते हैं। सोशल मीडिया से आप उन्हीं बुराइयों को उठाते हैं, क्योंकि आपको उसमें प्रसन्नता मिलती है, आनंद आता है, देखने में मज़ा आता है। तो उस छोटे से मज़े के लिए आप पूरा जीवन बर्बाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। उस छोटे से नशे के लिए आप अपना जीवन तक दांव पे लगा देते हैं। हर मसाले पुकार की पुड़िया पर लिखा रहता है कि इसको खाने से कैंसर होता है। उसमें बड़े बड़े अक्षरों से और इतना विभत्स चित्र बना होता है कि एक बार कोई देखे तो उसे देखने में ही उसे मन नहीं करेगा, लेकिन वो दृश्य देखकर भी अनदेखा कर देता है, और वो पुड़िया उस पुकार को खा के अपने मुंह में भर लेता है, और फिर कुछ देर रखने के बाद उसे थूक देता है। जितनी देर उसके मुख में रहता है उसको अच्छा लगता है। उस थोड़े से अच्छा के लिए जो उसका अनुभव होता है, उस थोड़े से स्वाद के लिए वो ज़िंदगी को दांव पे लगाता है। जानता वो भली भांति है कि इससे कैंसर हो सकता है, ना हो अभी कोई बात नहीं, लेकिन हो तो सकता है। 99% चांस हैं कैंसर होने के, लेकिन फिर भी वो नशे को अपने मुख में इसलिए रखता है कि उससे थोड़ी देर के लिए उसे मज़ा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। वो इसलिए उस मज़े के लिए, उस छोटे से आनंद के लिए, उस छोटे से खुशी के लिए इसलिए दौड़ रहा है,
क्योंकि उसे महा आनंद का जरा भी अनुभव नहीं है। एक बार वो ध्यान में उतर कर देखे, एक बार वे अपने से मुलाकात करे, एक बार ये प्रकृति के साथ बोले, तो उसे नशा छोड़ने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब छूट जाएगा। क्योंकि वो छोटी छोटी खुशियाँ फिर बेकार हो गईं, फिर वो कंकड़ पत्थर साबित हुए। कहाँ वो ध्यान में असीम आनंद है, कहाँ वो बुद्ध पुरुषों की बातों में महा आनंद है। वो फिर इन छोटी बातों की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर एक बार उसे अनुभव हो गया ध्यान का, एक बार उसे जब ध्यान का थोड़ा सा भी अनुभव अंदर आया, सारे नशे, सारी बुराइयां छूमंतर हो जाती हैं। फिर गलत लोगों की कुसंगति, गलत लोगों का साथ अपने आप छूट जाता है। फिर क्या मतलब रह गया उन लोगों के साथ घूमने से, जब अपने से ही मुलाकात हो गई, जब अपने से ही पहचान हो गई, अपने से ही साथ मिल गया, तो फिर किसी और साथ क्या ढूंढना, किसी और का साथ क्या लेना। लेकिन ज़रूरी तो यह है कि अपने को पहचाने तो कैसे पहचाने, अपने को जाने तो कैसे जाने। कौन रास्ता दिखाएगा, कौन हमें बतलाएगा, कौन समझाएगा। और जो समझाते हैं, जो बताते हैं, उनकी बातें बड़ी गूढ़ होती हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो इतनी उच्च कोटि की भाषा में लिखा है कि हमारे पल्ले नहीं पड़ती। और जो कुछ लोग समझाने के लिए आगे आते हैं, कुछ धर्मगुरु, फिर वो पैसे की आड़ में सब कुछ लोगों को गुमराह करना शुरू करते हैं। उस समय तो वो अच्छी बातें बताते हैं, फिर वो उस रास्ते पर चलते हैं कि उनकी नादानियों का, उनकी मजबूरियों का, उनकी बेवकूफ़ियों का वो फ़ायदा उठाते हैं, उनसे धन एकत्रित करते हैं, उन्हें मूर्ख बनाते हैं। ऐसे हम अपने आसपास तमाम बाबाओं और धर्मगुरुओं को देखते चले आ रहे हैं। जो ज्ञानी है जानते हैं, या जो कुछ भी है थोड़ा बहुत जानते तो हैं ही, लेकिन अब वो रास्ता उन्होंने भी वो अख्तियार कर लिया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, धन एकत्रित करने का। नहीं, किसी धर्मगुरु को धन से क्या वास्ता, जितना है उसके पास पर्याप्त है। लेकिन वह अब महंगी गाड़ियों में घूमता है, अब वो बड़े महलों में रहता है, दरबार सजाता है। पहले दरबार तो राजाओं के होते थे, अब धर्मगुरुओं के दरबार लगते हैं। जितनी ज़्यादा भीड़ उतना बड़ा बाबा। लेकिन सिखाता क्या है, आप ज़रा वहाँ सुने, वही बेफजूल की बातें। क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, मैं तुम्हारे भविष्य बता दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें ये पुड़िया दे देता हूँ, मैं तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा, तुम ये करो, वो फलाना ढिमाका। बस बेफजूल की बातें वो सिखाता है। और आप उस बाबा के चरणों में अपना सिर रख कर कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है। लेकिन आपको संत कबीरदास जी के इन दोहों का अर्थ नहीं समझ में आएगा। उस बाबा की बातें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि आपका रास्ता ही वही है। और वो बाबा जान गया है कि आपका जो रास्ता है, उसी के रास्ते पर अगर आपके, जिसमें आपकी इच्छा है, उसी को अगर आगे बढ़ाया जाए, उसी से आपको आकर्षित किया जाए, उसी में जाल फेंका जाए, तो आप आसानी से फंस जाएंगे। और वो वही जाल फेंकता है और आप फंस जाते हैं। बाबाओं का यही जाल है, जो आपके पास धन है उस धन को अपने में लेना, आपको अपना शिष्य बनाना, और इसी से और लोग उसके शिष्य बनते चले जाएं, उसका साम्राज्य बढ़ता चला जाए। बस यही राज है आज के बाबाओं का, आज के धर्म गुरुओं का। कुछ एकाध होते हैं, लेकिन वो भी भटक जाते हैं, क्योंकि धन ऐसी चीज़ है कि आदमी को गलत रास्ते पर ला ही देती है। जितना ज़्यादा वो धन आपके सामने आता रहेगा, आपको अपने पर काबू नहीं होगा, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य की कुछ क्षमताएं होती हैं, वासना गहराती है, आप अपने को संभाल नहीं पाते, आप उस तरफ चले ही जाते हैं। इसीलिए तो संत कबीरदास जी ने कभी कहा था कि साईं इतना दीजिए जाज में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हमें इतना ही देना, बस ज़्यादा मत देना, क्योंकि ज़्यादा दिया तो मैं भी फिर उसी की तरह हो जाऊंगा, जैसे वो पाखंडी, जैसे वो अधर्म के रास्ते पर चलने वाला। फिर मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा धन होता है तो आदमी गलत रास्तों पर जाता ही है, क्योंकि धन तमाम अवसर पैदा कर देता है। अभी आपके पास धन कम है तो आपका जीवन बड़ा सामान्य है। धन ज़्यादा होगा तो आप तरह तरह के बुराइयों में धंसते चले जाएंगे, क्योंकि सब चीज़ आप खरीद सकते हैं। अभी आप नमक रोटी खा के अपना पेट भर लेंगे, दाल रोटी चल रही है, ठीक है। और पैसा होगा तो आप तरह तरह के व्यंजन खाएंगे, स्वाद के लिए खाएंगे, फिर भूख के लिए नहीं खाएंगे।
तमाम तरह के व्यंजन जब आप खाएंगे तो आपका शरीर भी विकृत होगा। फिर और जब स्वाद नहीं मिलेगा उन चीज़ों में, फिर आप नशीली चीज़ों का भी सेवन करेंगे। तो क्योंकि आपके पास धन है, पैसा है, तो आप फिर उन बुराइयों की तरफ आप अपने आप ही चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। वो पैसा आपको गलत रास्तों पर ले ही जाएगा। तो इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो कुछ हो हमारे पास वो एक सीमित दायरे में हो और हमारा अपने से परिचय हो, तभी हम कुसंगति और संगति का असर समझ में हमें आएगा और तभी हम उस सब के बारे में जान पाएंगे और पहचान पाएंगे अपने को और अपने आसपास के इस जगत को। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी और बुनियादी चीज़ यही है कि आप सबसे पहले खुद को पहचानिए, खुद अपने से आप मुलाकात करिए। आपको कोई भी सही रास्ते पर ला नहीं सकता, आपको कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। आपको जो कुछ भी देने वाला है आप स्वयं हैं। आप ही अपने को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो जिस दिन आप अपने से आपका साक्षात्कार होगा, आप अपने को पहचान लेंगे, अपने को जान लेंगे, तो आप ही अपने मददगार अपनी स्वयं ही आप करेंगे। और क्योंकि हम जानते नहीं, हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर भी मौजूद है। तो जब आप बाहरी शरीर को तो जानते ही हैं, ये तो हम परिचित हैं इससे, इसे हम तो 24 घंटा अपने को देखते हैं, अपने को जानते हैं, लेकिन अपने भीतर के सूक्ष्म शरीर से हम वाकिफ़ नहीं हैं। तो जब आप अपने को भीतर झांकते हैं, कुछ देर एकांत में रहते हैं, तो आपको अपने सूक्ष्म शरीर से सामना होता है। वो सूक्ष्म शरीर जो किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दिखता, उस सूक्ष्म शरीर से आप बात करते हैं, बोलते हैं, और फिर वो बातें होती हैं जो आध्यात्म के जगत की होती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर आपका आध्यात्मिक होता तो आपके शरीर की तरह ही बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में, लेकिन उसका सारा तादात्म्य, उसका सारा जो जगत है वो आध्यात्म का होता है। वहाँ बाहरी वस्तु भौतिक कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है सब आंतरिक होता है, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्म की अतल गहराइयों में ही उसका वास होता है। वहाँ ध्यान होता है, मौन होती है, शांति होता है, और उन्हीं से वह सूक्ष्म शरीर तृप्त होता है और फिर वो और आगे बढ़ता है तो फिर महासमाधि घटती है, निर्वाण घटता है, कैवल्य घटता है। फिर वहाँ वो सब होता है जो एक ईश्वर आपको देना चाहता है, जो एक बुद्ध पुरुष पाता है, जो नानक को हुआ, जो कबीर को हुआ, जो मीरा को हुआ, जो शंकराचार्य को हुआ, वो आपको भी होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो हमारे भीतर भी है, जैसे और बुद्ध पुरुषों के भीतर था। बुद्ध ने ध्यान किया, ध्यान की अवस्था में बैठे, बाहरी शरीर बैठा लेकिन भीतरी सूक्ष्म शरीर भी बैठा। अब उन्हें बाहरी शरीर से कोई वास्ता नहीं बुद्ध का। बाहरी शरीर शून्य होता जा रहा है। आप कुछ देर पालथी मार के बैठ जाएं तो कुछ आधा घंटा या पौन घंटे के बाद आपके पैर शून्य होना शुरू हो जाएंगे। शून्य होते इसलिए क्योंकि खून का दौरा वहाँ कम हो जाता है, क्योंकि आप उसे हिलाते डुलाते नहीं, कोई उस पर क्रिया नहीं होती, तो खून का प्रवाह भी कम होता है। और फिर जब प्रवाह कम होगा तो चेतना भी वहाँ नहीं जाती और पैर शून्य हो जाता है। तो जब बुद्ध ध्यान में बैठे तो उनका बाहरी शरीर शून्य हुआ, उनका ध्यान उससे टूट गया और फिर पूरा ध्यान उनके आंतरिक सूक्ष्म शरीर पर चला गया, जो उसी बाहरी शरीर के साथ ही ध्यान में बैठा था। बाहरी शरीर के जैसे ही सूक्ष्म शरीर अनुसरण करता है। बाहरी शरीर खा रहा है तो भीतर सूक्ष्म शरीर भी उसी तरह करता है। तो जब सूक्ष्म शरीर ध्यान में बैठेगा और आपका ध्यान बाहर से टूट गया है, भीतर सूक्ष्म शरीर पर आ गया, बुद्ध को जब ये अनुभव हुआ कि पूरा ध्यान जब उनके उस सूक्ष्म शरीर पर आ गया, तब असली मायने में ध्यान घटा, क्योंकि वो ध्यान का अध्यात्म का ही जगत है। सूक्ष्म शरीर तो उसी से पोषित होता है, सूक्ष्म शरीर की वही तो दुनिया है। अब जब सूक्ष्म शरीर को वो मिला जो उसे चाहिए था, तब वो फिर उठना शुरू हुआ, फिर वह अपना उसने विराट रूप दिखाना शुरू किया और फिर बुद्ध को उस जगह ले गया जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम महासमाधि कहते हैं।
फिर वह महा आनंद तक ले गया। फिर उस जगह जो छोटी छोटी खुशियों के लिए हम दौड़ते भागते रहते हैं, उन खुशियों को कोई मूल्य ही नहीं, वो तो सिर्फ जैसे रास्ते के कंकड़ पत्थर थे। फिर तो वह बहुमूल्य से बहुमूल्य कोहिनूर की तरफ ले गया, महा आनंद की तरफ। और फिर ऐसा महा आनंद बरसा, ऐसा महासुख बरसा कि उससे फिर बुद्ध उठना ही नहीं उन्होंने लाजमी समझा कि अब बस इसी अवस्था में मुझे बैठना है, बस इसी अवस्था में मुझे रहना है, उसी महासमाधि में, उसी महानिर्वाण में। तो जहाँ इतना महासमाधि, इतना महाआनंद बरस रहा हो, जहाँ इतना अमृत बरस रहा हो, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का पूरा जगत ही उस महाआनंद, उस महा अमृत से भरा हो, तो फिर कौन इन बाहरी शरीर के छोटे मोटे खुशियों के चक्कर में घूमे फिरे, अपना जीवन बर्बाद करे। जिसने अपने भीतर के जगत को देख लिया, फिर उसके लिए क्या मायने रखता है। जब एक बार झलक आपको उस महाआनंद की मिल जाती है, जब एक बार आपका ध्यान अपने भीतर के सूक्ष्म शरीर पर आ जाता है, फिर सारी बातें व्यर्थ रह जाती हैं, फिर सारी बातें छूट जाती हैं इस भौतिक संसार की। और जिसे उसकी झलक मिल गई, जिसे उसका स्वाद लग गया, जिसे होश सध गया, जो ध्यान में उतरकर उस महासमाधि तक पहुंच गया, वही फिर इन सब बातों के अर्थ समझ पाता है। वही फिर इस आध्यात्म की बातों का, इस संगति और असंगति का मूल अर्थ समझ पाता है। और तब उसका जीवन ही बदल जाता है। उसका जीवन ही एक ऐसा बिल्कुल उज्जवल दर्पण की भांति हो जाता है, जो सब कुछ साफ साफ दिखा जाता है, जहाँ कुछ भी छिपा नहीं, सब एक स्वच्छ दर्पण की भांति आपके सामने आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको भी अपने सूक्ष्म शरीर को देखना है, अपने भीतर उस महाअमृत को पाना है, तो आपको अपने जीवन में ध्यान का प्रयोग करना ही होगा, अपने से साक्षात्कार करना ही होगा, अपने को जानना ही होगा, पहचानना ही होगा। उसके अलावा और कोई चारा नहीं। आपका रास्ता अभी जो है वो गलत रास्ता है, वो भौतिक संसार का है। लेकिन भौतिक भी ज़रूरी है जब तक वो आपके लिए उपयोगी है। लेकिन जो आध्यात्म का जगत है, जो वो रास्ता महाआनंद का है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, वो तो परम आवश्यक है। वही तो जीवन है, वही तो सच मायने में असली जीवन है, और वही रहस्य है इस सारे जीवन का भी। तो आप सिर्फ एक कोशिश करते रहिए, और कोशिश वो करते रहिए कि ध्यान का अपने जीवन में एक कोई सा, ध्यान के लिए कोई नियम बनाने की ज़रूरत नहीं। ध्यान आप किसी भी समय कर सकते हैं, और आप करने की कोशिश करिए। ध्यान चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी किया जा सकता है, सिर्फ आपका होश हो उस काम पर बस। तो आपका ध्यान सधना शुरू हो जाएगा, और फिर आप ध्यान में और आगे बढ़ते रहेंगे। ध्यान के लिए पलथी मारकर बैठना या किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। ध्यान आप जहाँ है वहाँ किया जा सकता है, और ध्यान ही आपको उस अध्यात्म के जगत तक, उस सूक्ष्म शरीर तक ले जाएगा, और ध्यान ही आपको अपने से मिलाएगा। और जब आप अपने से मिलेंगे तो ये बाहरी जो संगति है, कुसंगति है, इनसे फिर कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सबसे बड़े मित्र आप स्वयं अपने लिए हैं, और सबसे बड़े शत्रु भी आप अपने स्वयं के हैं। हम ही अपने को बनाते हैं, हम ही अपने को मिटाते हैं। कोई हमारा बुरा नहीं करता, हम स्वयं अपने लिए बुरे होते हैं, हम स्वयं अपने लिए अच्छे होते हैं। बस रास्ता हमें ही अख्तियार करना होता है कि हमारा रास्ता कौन सा है, हम किस राह पे चल रहे हैं, वही ज़रूरी है। और जब आपका रास्ता अध्यात्म की जगत की तरफ होगा, तभी ये गूढ़तम बातें आपके समझ में और आपके बोध में आनी शुरू होंगी। तभी आप इनका मूल्य भी समझ पाएंगे और जान पाएंगे, और जब जान पाएंगे तभी आप उन्हें जीवन में उतार पाएंगे, और तभी आपके भीतर वह आनंद, वह प्रसन्नता के द्वार खुलेंगे।
और तभी वह अमृत छलकेगा। नहीं तो ये जीवन इसी तरह नर्क में, इसी तरह दुख में, इसी पीड़ा में, इसी संताप में, इसी पश्चाताप में, इसी इच्छाओं और आशाओं में बीत रहा है और बीतता चला जाएगा। और अंत में आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अंत में सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। फिर आप पछताएंगे कि क्या छूटा और क्या पाया था। और जो पाया था वो अब साथ जा नहीं रहा। जो पाया था उसका कोई मूल्य ना रहा। और जिसे पाना था उसके लिए कभी चेष्टा नहीं की, कोशिश नहीं की। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी ही अपने बोध को जगा लें, ज़रा होश संभाल लें। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल है। जीवन बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। उसके लिए कहीं आपको कुछ पढ़ना, कहीं कुछ शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी धर्म गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं। आपके भीतर भरा ही हुआ है, बस उसे देखना है, महसूस करना है, एहसास करना है। अपने भीतर झांकना है, अपने से बात करना है, अपने से पहचानना है, एकांत में थोड़ी देर बैठना है और ध्यान करना है। बस यही एक छोटा सा काम करना है, फिर उससे सारे रास्ते खुल जाते हैं। उस रहस्य से पर्दा उठ जाता है, जिस रहस्य पर आज भी पर्दा सबके सामने पड़ा हुआ है। और हम सोचते हैं वो क्या है, वो कौन सा महाआनंद है जो उन दिव्य पुरुषों को मिला। क्यों देवराज इंद्र भी यहाँ आने को तरसते हैं। ऐसा इस धरती पर है क्या जो देवता भी आने को, जन्म लेने को तरसते हैं। वही महाआनंद की तलाश में आने को तरसते हैं। जो महाआनंद बुद्ध को मिला, जो ज्ञान कबीर को मिला, जो चेतना मीरा को मिली, जो प्रेम मिला, जो ज्ञान मिला, जो आनंद मिला। और सबको उसी ध्यान के रास्ते पर चलकर ही मिला। मीरा का ध्यान प्रेम में था, शंकराचार्य का ध्यान ज्ञान में था, कबीर का पूरा ध्यान उनके कर्म में था, और नानक का अपना ध्यान था अपनी वाणी पर, अपने बोध पर, अपने चैतन्य पर। सब लोगों ने ध्यान के रास्ते पर ही चलकर वो चीज़ पाई है जिसे किसी अवतारी पुरुष को कहा जाता है कि मिला। जब कहा जाता है कोई ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक आ गया हो, ईश्वर ही हो गया हो, तो इसी ध्यान के रास्ते पर चलकर ही उसे उस जगत में प्रवेश मिलता है जहाँ वो अवतारी कहलाता है, अवतार कहलाता है। वो भौतिक संसार से चलकर नहीं पाया उसने, वो आध्यात्म के जगत पर चलकर उसने वो पाया। बुद्ध का भौतिक संसार बहुत दिव्य था, बहुत विराट था। उनका भौतिक जीवन बड़ा आलीशान था, लेकिन जो कुछ भी पाया उन्होंने आध्यात्म के जगत में पाया, ध्यान के द्वारा पाया। आज हम अपने आसपास जब देखने निकलेंगे तो आपको मंदिर कम पड़ेंगे, मस्जिद कम पड़ेंगी, लेकिन बुद्ध की प्रतिमाओं का कोई अंत नहीं होगा। इतनी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं विश्व में कि आप उनके आगे सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर छोटे पड़ जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? वो इसीलिए हुआ कि बुद्ध ने जो कुछ भी पाया था उसे दिखलाया है, करके दिखलाया है, और सब ने देखा कि एक तरफ उनका महल है और एक तरफ बुद्ध किसी वन में तपस्वी की भांति ध्यान कर रहे हैं। और वो ध्यान की प्रतिमूर्ति ही, वो ध्यान की मूर्ति ही ध्यान बन गई। अभी तक लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान का कोई रूप नहीं हुआ, लेकिन ध्यान की मूर्ति साक्षात बुद्ध हो गए। आप बुद्ध की मूर्ति को ज़रा एकटक थोड़ी देर के लिए देखिए, आप ध्यान में उतर जाएंगे। कोई रास्ता नहीं उससे बचने का, आप ध्यान में उतर ही जाएंगे। वो बुद्ध की मूर्ति ध्यान की प्रतिमूर्ति है, वो ध्यान की ही मूर्ति है, इसीलिए उसकी मूर्तियों में इतना आकर्षण है। बुद्ध की मूर्ति आप देखते हैं तो देखते रह जाते हैं,
आखिर है क्या, इतनी कशिश कैसे आ गई इसमें? क्योंकि बुद्ध की जो मूर्ति है वो उनकी ध्यानस्थ अवस्था की मूर्ति है, और जो ध्यानस्थ अवस्था की मूर्ति है बिल्कुल ध्यान में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो गई। क्योंकि बुद्ध उस समय महासमाधि में थे, ध्यान की चरम अवस्था पर थे। और जब ध्यान की उस परम चरम अवस्था पे जो कोई व्यक्ति होता है और उसी के हिसाब से जब वो मूर्ति बनाई जाती है तो वो ध्यान की ही प्रतिमूर्ति बन जाती है, वो ध्यान की ही मूर्ति है। अब बुद्ध का महल अगर कोई देखे तो उसमें वो आकर्षण नहीं मिलेगा। क्या कारण है कि बुद्ध के महल में वो आकर्षण नहीं और बुद्ध की वो छोटी सी मूर्ति में इतना आकर्षण? क्या कारण है? क्या कारण है कि उस छोटी सी मूर्ति के सामने सब खींचे चले आ रहे हैं और उस विराट महल की तरफ कोई देख रहा है, बस एक बार देख के भूल जाता है और मुख मोड़ लेता है? क्या कारण है उस महल की तरफ किसी की निगाह नहीं जा रही अब, और सब मूर्ति की तरफ क्यों देखते हैं? क्यों नहीं बुद्ध के महल की तरह और भी महल बनाए गए? क्यों उनकी मूर्तियों के ही इतने अंबार लग गए? क्या कारण है? ज़रा विचार करिए, तब आप समझ पाएंगे कि ध्यान की कितनी महिमा है, मेडिटेशन का कितना मूल्य है। तब आप जान पाएंगे। ये बताने से नहीं, ये आपके जानने से और अनुभव से आएगा। और बुद्ध की मूर्ति की बात जो हम करते हैं वो ध्यान की प्रतिमूर्ति की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमें ध्यान का वो आकर्षण हमारे भीतर बैठा नहीं। अभी हम ध्यान के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, करते नहीं। हमें अभी ध्यान कोई आकर्षित नहीं करता। वो हम ऐसे लगता है जैसे कोई हमारे लिए नहीं है, किसी और संत साधु के लिए ध्यान बना है, किसी बुद्ध पुरुष के लिए वो ध्यान बना है, हमारे लिए वो ध्यान नहीं है। तो हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते, उस रास्ते पर चलते नहीं, जाना नहीं चाहते। हम किसी और ही रास्ते पर चल रहे हैं और उसी में भौतिक संसार में इसी माया मोह में उलझे रहते हैं और फिर दुख और कष्ट पाते रहते हैं। उधर जाना हमारा हो नहीं पाता और हम उससे छूट जाते हैं, चूक जाते हैं। तो कहीं और ढूंढने की और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आस ही पास आप देखेंगे तो सब कुछ आपके आस पास है, कहीं और कहीं कुछ मिलता नहीं। जो कुछ भी है आपके भीतर है, आपके भीतर ही ईश्वर ने उसे दिया हुआ है। अगर आप ज्ञान सीखते हैं, कुछ चीज़ ऐसी सीखते हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो बुद्धि उसे सिखाती है और उसे संग्रहित करती है। लेकिन जो ईश्वर ने दिया है, जो आपका मूल तत्व है, जो मूल सत्य है, उसे सीखने और जानने की ज़रूरत नहीं। वो आपके भीतर मौजूद है, बस आपको अपने भीतर प्रवेश करना है, बस आपको अपना होश साधना है, आपको थोड़ा ध्यान में उतरना है। वो सब कुछ मिला ही हुआ है, वो सब हमारे भीतर है। कहीं भटकना नहीं है, कहीं सीखना नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए उसके लिए, कहीं किसी के पास जाना नहीं है, किसी को गुरु बनाना नहीं है। कोई गुरु आपको नहीं दे सकता वो चीज़ जो आप स्वयं अपने से पा सकते हैं। अगर आप स्वयं चेष्टा करेंगे तो वो सब चीज़ आपके भीतर है, आप उसे आसानी से पा सकते हैं, आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए अपने से मुलाकात करिए, अपने से साक्षात करिए, ध्यान में बैठिए, बस सब कुछ आपको मिल जाएगा। जो जीवन का परम सत्य है, जो जीवन का परम तत्व है। और तभी आप संगति और कुसंगति, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और ये ध्यान, इन सब का गूढ़तम अर्थ भी समझ पाएंगे, इनका मतलब भी समझ पाएंगे। और फिर आपका जीवन कुछ और ही होगा, आपके जीवन के जीने का ढंग कुछ और होगा। फिर आपके भीतर जो प्रसन्नता होगी, जो आनंद होगा, वह ही कुछ और होगा। फिर आप बिल्कुल बदले हुए इंसान होंगे। जो अब तक अभी आपने जिया है, जैसा जीवन आप अभी जी रहे हैं, उससे फिर हटकर होगा वो। फिर एक नई दिशा होगी, एक नया आयाम होगा जो आपको और आगे बढ़ाता ही चला जाएगा। और तब आप पाएंगे अपने को कि अब वो मुझे मिला, वो अमृत मिला, वो सुख मिला, वो महाआनंद मिला, जिसका मैं उत्तराधिकारी हूँ, जो मेरे भीतर था ही, जिसे मैं जान नहीं पाया था, पहचान नहीं पाया,
क्योंकि मेरा होश नहीं था, मैं मूर्छित अवस्था में था, बेहोशी में जीवन जी रहा था। जिसे सुख समझ रहा था वो दुख निकला, जिसे संगति समझ रहा था वो कुसंगति निकली, जिसे अच्छा समझ रहा था वह बुरा निकला। लेकिन जब आपका अपने स्वयं से बोध हो जाएगा, परिचय हो जाएगा, आप ध्यान में उतर जाएंगे, आपका अपने से साक्षात्कार हो जाएगा, तब आप सब समझ जाएंगे, सब जान जाएंगे। तब आपके अनुभव में वो सब कुछ आ जाएगा जो जीवन के लिए परम आवश्यक है और जो बुद्ध पुरुष आपसे कहते चले आए हैं और जो कुछ भी इन शास्त्रों पुराणों में लिखा गया है, जो भी ऋषि मुनियों के तप का निचोड़ है, वह सब आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। कहीं कुछ बाहर से आता नहीं, कहीं कुछ हमारे भीतर से बाहर जाता नहीं, वो सब हमारे भीतर ईश्वर ने पहले से ही दे दिया है। वो असीम आनंद पहले से ही भर कर दे दिया है, बस एक बार उसकी झलक देखनी है, वो द्वार से खोलना है, उससे पर्दा हटा देना है, ज़रा दर्पण को साफ़ कर देना है। दर्पण पे थोड़ी धूल जम गई है, उसे हटा देना है, सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाएगा, स्पष्ट स्पष्ट झलक आपकी अपने निखर आएगी। आप अपने को देख पाएंगे, आप अपने उस सूक्ष्म शरीर को जब देख पाएंगे, तब आपको सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा जीवन के परम सत्य का। और तब वो आनंद बरसेगा, जब वो महासमाधि घटित होगी, तब वह महासुख उतरेगा, तब सब कुछ मिल जाएगा। और तभी इन गूढ़तम इन दोहों का अर्थ भी आपको आसानी से बोध में आ जाएगा, होश में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। फिर अगली बार संत कबीरदास जी के किसी और दोहे पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंत में ये निवेदन ज़रूर करूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें, इससे हमें और प्रेरणा मिलेगी और अच्छे वीडियो लाने की। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।